गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटे नानक मन प्रगास। सरी नानक परशोत्तम परम पिरावरनाथ। जुगल चरण मम बंदना धर पर धर कर मात। सरी नानक सुख सिंध को हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते वड्यगी पावहि गत विश्राम। जिस करना ते वड्यगी पावहि गत विश्राम। शतर चवर तख दिवालक दसों पातशाहियों तीसरो हाजरा हजूर यागरा हजूर। जुगल जुग अटल आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र दरबार विखे सुभाए मान गुरु रूप गुरु स्वरूप सत संगी जन फतेह अर्ज है प्रवान करना जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी भाई फतेह अर्ज की है। आपां तां बहुत जदों साडे ते विदेशी मुगल मुसलमान आदक आके हमला करया करते सन ते सिंह जंगलों में रहिंदे सी ते सिंघां ने गोले बनाए हुए सी। जे रात के टाइम कोई दो सिंह आ गए तो मोहरे पुछना कितनी फौज आ रही है। 2 लाख आ रही है। जे किते लागे सागे दुश्मन सुनता होवे उहदे चक्के छुट जांदे भी 2 लाख। वो पहले हौसले पस्त हो जाते सी। ते जे किते 2 सिंह आपस विच मिल के फतेह गजाउंदे सी ना ते नेरे दे विच आले दुआले दुश्मन नूं इस तरह पता लगदा है कि बहुत संगती इन्हां दी बहुत गिणती है। वो बेचारे जिहड़े सिंह जंगलों च भुखे प्यासे कई दिनां दे और कई दिनां दे बेआराम फिर भी गढ़ के नाल बोलदे सी। ते असी एसी दे विच बैठे भी पता नहीं एसी नरम कर दिंदा सन। असी फतेह का जवाब ही नहीं चज ना दिंदे। खुल के फतेह का जवाब दिया करो। इहदे विच 4 वारी वाहिगुरू नाम आउंदा है। भाई गुरदास जी कहंदे कि जैसे आषाढ़ तीर्थ परस कियो जुग 4 चढ़ियो कैलाश रहो। जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेध याग्या भंग ठेऊ। जैसे कोट बरस तप उर्दमुखी बसंतर में तन दाहा देऊ। फुल अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहिगुरु कहो। भाई साहब जी कहते जिन एक बारी भी वाहिगुरु कह दिता ना उन्होंने तीर्थों के इशनानां दा तपस्या का दान पुण्य का उन्होंने सारा फल एक बारी वाहिगुरु कहण नहीं मिल जाता जे मन करके कह दिता जाए। ते फतेह विच ते 2 बारी फतेह बुलाउण वाला वाहिगुरू कहंदा ते 2 बारी जवाब देण वाले 4 बारी हो जाता है। जक्या ना करो बुलाओ फिर फतेह। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। नाले गुरु साहब जी का नाम नूं बड़ी महत्ता है। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व ढंढोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल। सतगुरु कहते बहुत शास्त्र बहुत सिमरतियां 6 शास्त्र हैं 27 सिमरतियां हैं। पेखे सर्व ढंढोल सारियां नूं खोज भाल के देखिया। पूज सनाही हर हरै परमेश्वर के नाम के बराबर कुछ नहीं पुजदा। नानक नाम अमोल साईं नाम अमोल
कीम ना कोई जान दो। परमेश्वर का नाम अमोलक है, यदि कीमत कोई नहीं पा सकता। परमेश्वर के नाम की नाम तुल कश अवर न होए, नाम के बराबर होर कुछ नहीं। जे साडे जीवन दे विचों परमेश्वर की याद, परमेश्वर का ज्ञान मनफी हो जाए ना, तो समझो कि साडी सिੱਖੀ खत्म हो गई। जे असी जेड़ा स्टूडेंट यूनीवर्सिटी जावे ते उथे प्रोफैसर प्रिंसीपल भी होवे, क्लासां भी लगियां होण, ते उथे ओह मत्था टेक के घूम फिर के मुड़ आवे ते घर आए नूं उहनूं की लभ जाना। यूनीवर्सिटी गया प्रोफैसर नूं ही मत्था टेक देवे, बैठा रहे, ना कुछ उहदा लैक्चर सुने, ना लैक्चर सुन के मन विच वसावे, ना ज्ञान लवे, ते फिर वो पास किवें हो जाएगा? पास नहीं होवेगा। ये गुरु का स्कूल है जिथे तुसीं बैठे हो। ये कोई ऐदा नहीं, गुरु साहब बाणी च कहंदे ने, सत संगत सतगुर चट साल जित हर गुण सिखा। चट साल, चट साल कहते हैं जिथे चाटड़े स्टूडेंट पढ़न आउंदे ने। जिवें असीं पाठशाल कहने आ, पाकशाल कहने आ, मधुशाला कहने आ, फिर असीं धर्मशाला कहने आ जिथे धर्म सिखाया जाता है। जिथे मधु, जिथे मदरा शराब वरती उसनूं मधुशाला कहा जाता है। जिथे पाठशाल उत्थे स्टूडेंट पढ़न आउंदे ने। पाकशाला रसोई विच भोजन तैयार हुंदा है। ते चाट साल भी स्कूल का नाम है। सतगुरु कहते सत संगत सतगुर चट साल जित हर गुण सिखा। इत्थे हरि परमेश्वर के गुणा की शिक्षा मिलती है। स्कूल दे विच जाने हो, यूनीवर्सिटी दे विच जाने हो, कोई ना कोई कोर्स करने जाने हो ना, एवं तो नहीं ना जाते बच्चे जाते हैं, उत्थों कुछ सीख के आते हैं, कोई डिग्री लेंदे ने, कुछ पास होंदे ने। ते जे असी गुरु के स्कूल दे विचों आके खाली मुड़ जाइए ते दीन भी गया ते दुनिया भी गई। खिमा कर देना, मैनूं बख्श देना। घर के काम ते तुसीं छड्ड के आए हो, हुण इत्थे बैठे घर के काम ते कर नहीं सकते। इत्थे भी आ समा तुहाडा अजाई चले जावे ते फिर उधरों भी गए ते इधरों भी गए, फायदा की होया? सो इस करके मेरी बेनती नूं प्रवान करया करो। जदों व्याख्या हुंदी है ना बाणी दी, सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता। जिहड़ी व्याख्या दे विचों आपां नूं समझ आउणी ना, खिमा करना, बाणी पढ़ी है, मेरे ख्याल कईयां नूं विचों 5% भी समझ नहीं आई होनी। ते बाणी दा जे बाणी समझ भी आ गई तो अर्थ नहीं समझ आया होना। ते जे कीर्तन होंदा, कीर्तन की भी खिमा कर दो, मैनूं मैं दोनों हाथ जोड़ के पहला माफी मंग लेना। सानू आवाज ते साजां दे नाल ही साडा सिर घुमदा है। बस असीं देखदे आहा हा हा रागी दी भी आवाज, असीं आवाज देखदे आ, साज बड़े सोहणे वजदे, ये वेखदे आ। उन्हें शब्द पढ़िया, उसका मतलब की है? ये गुरु का स्कूल है, शब्द का ज्ञान प्राप्त करना है। गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान न भाल। महाराज कहते ज्ञान तो विहूणे इंसान, गुरु तो बगैर तेनों ज्ञान नहीं मिलना। सो नाम है गुरु का ज्ञान। इत्थों लैके कुछ ज्ञान लैके जाया करो। गुरबाणी इस जग मह चानण, कर्म वसै मनियाए। गुरबाणी रोशनी है, साडे वास्ते मार्गदर्शन कराउंदी है सानू गुरबाणी। जे असी मार्गदर्शन नहीं ना करदे गुरबाणी दे कोलों, ते तदे ही सिख जगत दा हालात ये हो रहा, साडे ते हमले हो रहे ने। सानू बड़ियां तरीके दे नाल सानू साडी होंद नूं खत्म करन वास्ते तुले हुए ने। भी सिख जगत जिहड़ा है ना, ये खत्म हो जाए, इन्हां दी होंद खत्म हो जाए, ये साडी कमी है।
ये साडी घाट है। असी गुरुद्वारे आउने आ, मेरे ख्याल है बहुतियां नूं 5 प्यारिਆਂ दे नाम नहीं पता, 4 साहिबजादियां दे नाम नहीं पता, 10 गुरुआं दे टर्न बाई टर्न नाम नहीं लै सकते। फिर तुसी होर देखो गुरबाणी दे किसी शब्द की मेरे ख्याल है कि बहुत घट लोगों नूं गुरबाणी की सोझ होवेगी, गुरबाणी के अर्थ बहुत घट लोगों को पता होगा। सो ये गुरुद्वारे साहब असी आने सानू मान मर्यादा का भी पता होना चाहिए कि साडी पंथक मर्यादा की है, गुरबाणी सानू की कह रही है, की मार्गदर्शन करा रही है। जे असी ये देखिया ही नहीं, गुरबाणी नूं सुन के पढ़ के विचारिया ही नहीं, फिर तो कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं कई गल कही, जे स्टूडेंट यूनीवर्सिटी के विचों कोई ज्ञान प्राप्त करके नहीं आया, लाभ कोई नहीं जानता। सो इस करके गुरमुख प्यारियो, नाम है ज्ञान, ज्ञान तो बगैर जे कोई इंसान, मैं अगे बड़ी बारी कह चुका, कोई इंसान भई 24 घंटे दिन दे 18 घंटे माला फड़ के रब 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 करता रहे, तो उस तो बाद ना उन्होंने कोई ज्ञान होवे झूठ का, ना सच का, ना हक अणहक का, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं। निंदा भी करता, चुगली भी करता, झूठ भी बोलता, लोग कहेंगे तेरे 18 घंटे रब रब कीते नूं असीं की करिए। जे तेरे जीवन दे विच सुधार नहीं आया तो गुरमुख प्यारिओ, जे केवल बाणी पढ़ के साडे जीवन अंदर सुधार नहीं आया ना, ते लाभ कोई नहीं। ये बाणी सानू मार्गदर्शन कराउंदी है। सो इस करके गुरबाणी दे मार्गदर्शन तो बगैर साडा जीवन किसी काम का नहीं। दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्भुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। दुध बिन धेन, हुण तुसीं गां लियाओ, कहो मैं 3 लाख की लियांदी है, तो जिस वेले उहदे थले बाल्टी लैके बैठो, पाइया दुध ना देवे, 3 लाख की गां नूं की करना है। दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, कोई पंछी होवे ਉਹਦੇ खंभ ना होण, उस तो वड्डा जिवें साडी हिंदुस्तान का मोर जिहड़ा यह पंखी है, ये साडा राजस पंखी नूं असीं मन्निया गया है हिंदुस्तान दे। जे इहदे खंभ ना होण, इस तो कोई ताकतवर आके दे खंभ मास नूं नोच नोच के खा लेगा। जे उहदे खंभ हन, अपना बचाव करने वास्ते किसी उड़ के उच्ची जगह बह जाएगा। जे पंखी दे खंभ नहीं तो पंखी पंछी नहीं। दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्भुज काम नहीं। उत्भुज कहते हैं धरती नूं, जिथे धरती नूं पानी नहीं लगण दा साधन, भावां 500 किला खरीद के रख लै, फायदा की है। जिन्हों पानी नहीं लगना, फसल एक डखा नहीं होना, उत्थे बंजर जमीन है, की करेगा। जल बिन कुछ काम नहीं, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, वो राजा भी कादा जिन्हों कोई सलाम ही ना करे। पिंड विच तुरिया जांदा होवे ते एक चौकीदार भी देख के परे नूं मूंह कर लवे, वो कादा राजा बई। राजा ते वो हुंदा राजे दा हुक्म होवे फौजां चौकस हो जाण, राजे दा हुक्म होवे जल जलाए आ जावे, राजे दा हुक्म होवे लोगों के कन खड़े हो जाण, राजा उहनूं कहंदे आ। जिन्हों कोई सलाम ही ना करे, जिसकी कोई कदर ही ना करे, राजा वो थोड़ा हुंदा। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। जिस घर दे विच 50 करोड़ का घर बनाया ते 30 साल वसों ने की, उत्थे की फिरदा चाम चिड़का कबूतरां दीआं मिठां ते न्योले भज्जे चूहे फिरदे ने, उस घर का कोई फायदा नहीं। अंधी कोठी, जिवें अंधी कोठी होवे कि कोई उत्थे आउंदा नहीं, कोई जांदा नहीं, चाम चिड़कां ही फिरदियां। नाम तो बगैर इंसान दे यही हालत है, अंधी कोठी वाला हालत है।
नाम की है? नाम है ज्ञान। असी नाम केवल इसनूं समझ लिया कि रब रब करना, रब रब सवेरे उठ के माला फेरनी, राम राम करना, वागू वागू करना, इनू नाम समझ लिया। भाई ये नाम है परमेश्वर नूं याद करना, सिमरन, उसनूं सिमरती करनी, उन्होंने याद करना, याद रखना ते इंसान का फर्ज है। नाम है असल दे विच ज्ञान। जे ज्ञान नहीं आया ऐ मनुख ते जीवन सुधरना नहीं। जीवन दे विच ज्ञान नहीं आया, जिन्ना मर्जी रब रब करदा फिरी, जे जीवन दे विच ज्ञान नहीं, जिन्ना मर्जी यूनीवर्सिटी विच जांदा रही, जिन्ना चिर तू कुछ पढ़िया नहीं, कोई ज्ञान नहीं लिया, कोई डिग्री नहीं मिलनी। सो इस करके गुरमुख प्यारिओ, एक दो मैं लफ्ज़ कह के समाप्ति कर देनी है। सतगुरु कहते बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावनहारी। बाजे तो बगैर नृतकारी, नचना आ डांस वगैरह करना, जे संगीत ना होवे ते नचण वालियां दा मन ही नहीं करदा नचण नूं, ते जो नच भी लैण ढोल छैणियां बगैर ते उन्हां दा नृत जिहड़ा प्रभाव नहीं पाउंदा। बिन बाजे कैसो नृतकारी, बाजे तो बगैर, बाजे गाजे ढोल छैणियां तो बगैर काहदा नाच है। बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावनहारी। गला ते है ही नहीं ते गावेगा की। कहना मैं गाउणा, एक आवाज कढ़दा ते चार आवाज़ां बन जांदियां ने, उन्हें की गा लेना फिर। जिहदियां एक आवाज़ कढ़दा फट के चार आवाज़ां बन जांदियां ने, उन्हें की गा लेना। एक मैनूं ना दो नखूने किताब सी, उहदे विचों इह गल याद आ गई। वो कहंदा सवाल दो ते जवाब एक लफ्ज़ विच। सवाल दो ते उन्हां दोनों सवालों का जवाब इक्को लफ्ज़ च देना। वो की कहंदा? वो कहंदा समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पाया। हुण समोसा खाना कोई होर है, जुत्ती पहननी कोई होर है। इसदा जवाब इक्को ही लफ्ज़ देना है। ब्राह्मण क्यों ना नहाया, धोबण क्यों मार खाया। धोबण नूं मार पैनी कोई होर है, ब्राह्मण ना नहाउणा कुछ गल होर है। फिर वो कहता डूम क्यों ना गाया, गोश्त क्यों ना खाया। भी डूम मरासी गाया क्यों नहीं, उन्हें गाना क्यों नहीं गाया, गीत क्यों नहीं गाया। डूम क्यों ना गाया, गोश्त क्यों ना खाया। गोश्त कहते मास नूं, भी उन्हें मास क्यों नहीं खाता। हुण दो सवाल ने दोनों, ते जवाब है समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पाया। वो सवाल की जवाब की कहता तला ना था। समोसा तो इस करके नहीं खाता भी तलिया ही नहीं सी, कच्चा ही पिया सी, तेल गर्म नहीं होया, भट्टी चढ़िया नहीं, समोसा तां नहीं खाता, तला ना था। वो जूता क्यों ना पाया, वो कहता तला ना था। चार चुफेरा हैगा जी, तला है ही नहीं, जिसे तो पाउंदा मैं की। वो फिर कहता है ब्राह्मण क्यों ना नहाया, धोबण क्यों मार खाया। हुण ब्राह्मण दे कोल मेरे वर्गे कोई धोती सी, बदल नूं होर धोती नहीं सी, एक ओने धोती दे दी धोबण नूं धोण वास्ते भी धो दे। वो धोबण ने धोती ना धोबी कहंदा तैनूं दित्ती सी ब्राह्मण दी धोती धोण वास्ते, तूं धोती नहीं, ओने उस नूं मार कढिया। हुण ब्राह्मण ते तां नहीं नहाया। वो कहंदा भी इहदा मतलब कि ब्राह्मण क्यों ना नहाया, धोबण क्यों मार खाया। वो कहंदा धोती ना थी, कहंदा धोती ना थी। कहंदा की मतलब, कहंदा ब्राह्मण ते तां नहीं नहाया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੋਤੀ नहीं सी दूजी बदलण वास्ते, कोई तो धोती जिहड़ी लक बन्नी सी। वो कहंदा ब्राह्मण धोबण क्यों मार खाया। वो कहंदा धोबी ने कहा ਸੀ ब्राह्मण की धोती धो दई, ਉਹਨੇ धोती नहीं, धोती ना थी, ਉਹਨੇ धोती नहीं ते धोबी ने मार कढ़िया, मारती ब्राह्मण ने मारती, मैं धोबण दे दो चार मारती। वो कहता फिर अखीर ते डूम क्यों ना गाया, गोश्त क्यों ना खाया। वो कहता गला ना था, गोश्त ते इस करके नहीं खाया, कच्चा ही सी, मांस ते इस करके नहीं खाता, कच्चा ही नहीं सी, गलिया ही नहीं सी खांदा हुंदी। वो कहता डूम क्यों ना गाया। वो कहता गला ना था, गला ही है नहीं सी ते गौंदा बेचारा मरासी की, एक आवाज मारदा चार आवाज़ां फट के बन जांदियां सी। गावे को तान होवे किसे तान,
बिन कंठे कैसे गावनहारी। सतगुरु जी कहते बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावनहारी। जे गला नहीं तो की गा लवेगा। बिन कंठे कैसे गावनहारी, झील बिना कैसे बजे रबाब। रबाब जिहड़ी हुंदी ना ओहदियां सारियां तारां लोहे दियां हुंदियां। एक तार ओहदी बकरे दी आंदर दी बनी हुंदी है। ਉਹ ਤਾਰ ਨਾ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਬਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਝੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੇ ਰਬਾਬ, नाम बिना बिरथे सब कार। नाम तो बगैर, ज्ञान तो बगैर सब कुछ व्यर्थ है, किसी लेखे विच नहीं। मेरी ये बेनती नूं प्रवान करियो, कोशिश करिया करो। जदों गुरु घर आउंदे हो, जे व्याख्या हुंदी है उहदे विचों कुछ लभ के जे कोई दिमाग 'च बह जावे, कोई जीवन का समा सफल हो जाए, वो जिहड़ी भी आपां नूं समझ आवे ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਸੇਵਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰੋ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाहता। इतने को लफज